सो इस वीडियो में आप देख सकते हैं शहीद अयातुल्लाह अली खामनाई का ताबूत को तेहरान में लाया गया है और बिना कोई परेशानी के इनके नमाज़े जनाजा हो चुकी है। और इस जनाजे में ईरान के सबसे टॉप लीडर भी शामिल हुए, वैसे लीडर भी शामिल हुए जिसे अभी तक कैमरे के सामने नहीं देखा गया था। और कुछ लोग दावा कर रहे थे कि अयातुल्लाह अली खामनाई का बेटे मुज्तबा खामनाई जो कि नमाज़े जनाजे में शामिल नहीं होंगे, बट आप इस वीडियो में देख सकते हैं मुज्तबा खामनाई अपने पूरे परिवार के साथ इस जनाजे में शामिल हुए हैं। इस फुटेज में 3 आपको सबसे इंपॉर्टेंट शख्स का चेहरा दिख रहा होगा, जो कि मुज्तबा खामनाई, मसूद खामनाई एंड मीसम खामनाई। ये तीनों ही शहीद अयातुल्लाह अली खामनाई का बेटे हैं, जो कि सब इस जनाजे में शामिल हुए और सही सलामत जनाजा हो भी गया। अब नमाज़े जनाजे के दौरान आप कुछ ड्रोन फुटेज या फिर हवाई तस्वीर देख सकते हैं और इस फुटेज में आप देख सकते हैं कितना ज्यादा लोग शामिल हुए हैं। और लिटरली ये जनाजा एक ऐसा हिस्ट्री क्रिएट किया है इसमें तकरीबन 10 मिलियन लोग शामिल हुए और अभी लगातार लोग शामिल हो रहे हैं। और इसके बाद जनाजे को करबला इराक में ले जाया जाएगा। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इस जनाजे में विदेश के जितने भी लोग शामिल हुए हैं, अलग अलग कंट्रीज के स्वागत के लिए कुछ स्पेसिफिक कुरान का आयत फिट किया गया था। आपने मेरा वो रील्स जरूर देखा होगा जिसमें मैं कुछ ही कंट्रीज के बारे में डिस्कस किया था, लेकिन अभी हम लोग सारे कंट्री का वेलकम के लिए कौन सा आयत को रिसाइट किया गया था उसके बारे में जानेंगे। सो हर बार की तरह शुरू से शुरू करते, सबसे पहले सऊदी अरब जब जनाजे में शामिल होने के लिए ईरान पहुंचे, सो इनके लिए सूरह अल इमरान आयत नंबर 13 को रिसाइट की गई थी। तो इस आयत का तर्जुमा यह है कि तुम्हारे लिए दोनों लश्करों में निश्चित रूप से एक निशानी छुपी थी, जो आपस में लड़े, एक अल्लाह के राह में और दूसरा उसका विपरीत। मोमिनों ने अपने दुश्मन को अपने से 2 गुना देखा, लेकिन अल्लाह जिसे चाहता अपना जीत से मदद करता है। ठीक उसी तरीके से जब तुर्की का डेलीगेशन ईरान पहुंचे तो उनके लिए सूरह अत-तौबा आयत नंबर 20 को रिसाइट की गई थी। इस आयत का मतलब ये होता है कि जो लोग अपने माल और जान से जिहाद करता है, अल्लाह उसको ऊंचा दर्जा दिया करता है। अब हम्मास के लिए सूरह अहज़ाब आयत नंबर 23 को पढ़ी गई थी। अब इसका शॉर्ट ट्रांसलेशन सुनिए। ऊपर वाला से किया गया वादा निभाया जा रहा है, कुछ लोग मारे गए हैं और कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं। अब कतर के लिए जो स्पेसिफिक आयत पढ़ी गई थी उसका मतलब होता है ऊपर वाला उन्हें माफ करे और उन्हें हिदायत दे। अब लेबनान के लिए जो आयत पढ़ी गई थी उनका मतलब यह है कि वो लोग जिनसे कुर्बानी मांगी गई लेकिन वो कुर्बानी से इनकार कर दिया। अब ये ताबूत देखिए जो कि 14 महीना की बच्ची अयातुल्लाह अली खामनाई का ग्रैंड डॉटर का है, जो कि अमेरिका इजराइल वर्सेस ईरान वॉर में शहीद हो गई थी। जिस छोटी बच्ची का नाम है जहरा। आखिरी बार ये फुटेज आप देख लीजिए। अब मैं आपको जो फोटो दिखा रहा हूँ, ये छोटी सी बच्ची जो कि मारी गई थी उनका अब्बू जान का है। ये फोटो इसलिए दिखा रहा हूँ बिकॉज इस फोटो में भी कुछ ना कुछ लेसन छुपा हुआ है। अब देखिए ये जो अपने सर पे व्हाइट कलर का पगड़ी पहने हुए है, इसका मतलब ये है कि ये गैर सैयद है। लिहाजा सिया में सैयद गैर सैयद का भेदभाव कुछ ज्यादा ही होता है। अब वही आप इस फोटो में देखिए, अयातुल्लाह अली खामनाई का सर पे जो है ब्लैक पगड़ी है, इसका मतलब ये है कि ये सैयद है। वो लोग इतना बड़े मुकाम पे है फिर भी आपको कोई भेदभाव नहीं दिखेगा। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा।